Welcome to Siddhivinayak Education Institute. प्यारी प्यारी जक्सनारी हर्षदा और आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। बेसिकली कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो हम देखते हैं कि एक जब सेल प्रोफेज में इंटर करती है उसके बाद क्या होता है। तो एक्चुअली जब एक सेल प्रोफेज में इंटर करती है तो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम भी स्टार्ट होता है, एंड नहीं होता। इसमें जो ये सेंट्रियोल होते हैं वो डिप्लीकेट होते हैं, यानी कि एक सेंट्रियोल और आता है। अब ये सेंट्रियोल आने के बाद ये अपोजिट पोल में मूव करते हैं, पूरे होने के रहते हैं, अपोजिट पोल पे मूव होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज। पर मेटाफेज और प्रोफेज के बीच में भी एक स्टेज होती है, मतलब एक्चुअली स्टेज नहीं होती है पर उसके बीच का एक ट्रांजिशन होता है जिसमें होता है क्या बोलते हैं, जो हमारी सेल होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम में कंप्लीट हो जाता है और हमारे जो सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट होके अपोजिट पोल पे मूव हो जाते हैं और उससे निकलता है एक प्रोटीन फाइबर जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बेसिकली ऐसा थिन स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच होता है। तो काइनेटोकोर क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है और इसके बाजू में जो एक डिप्रेशन होती है, ऐसे 2 डिप्रेशन होती है क्रोमोसोम के बाजू में, हम इन्हें बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो इन काइनेटोकोर पे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और उसके बाद आती है हमारी मेटाफेज, जिसमें जो हमारा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच हुआ है वो क्रोमोसोम को खींचता है और क्रोमोसोम को खींचने की वजह से वो एक इक्वेटर पे आके पैरेलल एक सिंगल लाइन पे अलाइन होता है इस स्टेज में, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एक्चुअली जैसे हमारे ये अभी मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम जो अलाइन हुए हैं एक लाइन में, उसको क्रोमोसोम स्प्लिट होता है जिसके कारण सिस्टर क्रोमैटिक जो होती है वो सेपरेट होती है। देख सकते हो कि यहाँ जैसे एक क्रोमोसोम है हमारा, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इसकी ये है 2 सिस्टर क्रोमैटिक, इसकी ये है 2 सिस्टर क्रोमैटिक और ये है 2 सिस्टर क्रोमैटिक। तो ये सिस्टर क्रोमैटिक कैसी होती है, सेपरेट होती है, जिसका कारण कि ऐसी दिखती है, देख सकते हो। और ये सिस्टर क्रोमैटिक अपोजिट साइड पे मूव होती है और ये मूव करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर, जो कि हमारे सेंट्रियोल से अटैच होता है। इसके बाद मतलब ये आप स्टेज देख सकते हो, इसमें ना हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो बंच ऑफ बनाना की तरह अपीयर होते हैं एंड्स पे। फिर इसके बाद आती है लास्ट स्टेज टेलोफेज। इसमें जो सेल रहती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली होती है, वो 2 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म करती है। ये स्टेज हमारी प्रोफेज के एकदम अपोजिट स्टेज है, मतलब जो चीज़ें प्रोफेज में होती है उसका उल्टा इस फेज में होता है। जैसे कि यहाँ हमारी जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब एंड होता है, मतलब यहाँ डिकंडेंस होते हैं क्रोमोसोम्स और यहाँ हमारे जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इस स्टेज में हमारी गोल्जी बॉडी, हमारा लाइसोसोम्स वगैरह जो भी रहता है सेल में एक चीज़ें, वो बेसिकली यहाँ फॉर्म होती है। तो इसी के साथ हमारी स्टेज यहाँ एंड होती है। मैं आपको एक बेसिक टिप देती हूँ जिससे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो, जैसे कि हम इन स्टेज को कैसे याद रखेंगे। तो ये देखो, इसे इंटरफेज कहते हैं, इसके बाद यह है हमारा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। ओके, और इसके बाद और एक मैं लिख के भी देती हूँ ट्रिक। So prepare milk and tea means prophase,
मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।